गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो पिछले हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो वो आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम 13, 14 और 15 किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया था, तो 13, 14 और 15 तारीख के जो करंट अफेयर चर्चा में रहे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले भारत आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने देश का गर्व कीजिए और हमेशा इस गर्व की अनुभूति करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ के गांधी धाम में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो आपसे सीधे यही पूछेगा कि हाल ही में इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो गुजरात के कच्छ के गांधी धाम में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। इसके अलावा अमित शाह जी कुछ और वजह से भी अभी चर्चा में रहे हैं, वो सब देख लेते हैं। अमित शाह ने कुरनूल में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। तो कुरनूल का एक गांव है मंत्रालयम विलेज, मंत्रालयम गांव, वहां पर इन्होंने ये आधारशिला रखी है। अमित शाह ने नई दिल्ली में सीआईएसएफ कैंपस महिपालपुर में नव स्थापित विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र यानी एएससीसी का उद्घाटन किया, यानी एविएशन सेफ्टी कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज साबरमती रिवर फ्रंट का शुभारंभ भी किया है। तो साबरमती नदी के ऊपर यह बनाया गया है अक्षर रिवर क्रूज। इसके अलावा अगर बात करें, अमित शाह जी श्रीनगर भी गए थे, तो वहां पर इन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसकी आधारशिला रखी है, बलिदान स्तंभ की आधारशिला श्रीनगर में रखी है। इसके अलावा गुजरात में जो जगह है महसाणा, वहां पर भारत का पहला सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल शुरू हुआ है, तो उसका भी जो उद्घाटन किया है वो अमित शाह जी ने ही किया है। याद रखिएगा, गुजरात के महसाणा में पहला सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल, क्योंकि अमित शाह जी सहकारिता मंत्री भी हैं, तो इनके द्वारा वो उद्घाटन किया गया। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने भारत की घरेलू मनोरंजन कंपनी जी एंटरटेनमेंट, जो आपने जी टीवी वगैरह सुना होगा, और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट, जो पहले आपका सोनी पिक्चर्स के नाम से जाना जाता था, सेट मैक्स वगैरह जो सारे चैनल आते हैं टीवी में, उसके साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। यानी अब जी एंटरटेनमेंट और जो कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट है यानी सोनी, ये दोनों अब मर्ज होकर एक ग्रुप अपना बनाएंगे और एनसीएलटी ने इसको इसकी मंजूरी दे दी है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूछ भी सकता है, सीधे ही पूछेगा आपसे। कल मैंने शाम को कम्युनिटी पोस्ट में भी ये डाल दिया था। तेलंगाना ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, तो सीधे आपसे पूछेगा पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा देखिए ये किसका इनिशिएटिव है, ये तेलंगाना सरकार और जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, उसका भी इसमें रोल है। अगला, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने राज्य में बिजली की कमी को कम करने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है। तो सीधे देखिए आपसे इसमें भी ऐसी पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है, तो मेघालय के राज्य द्वारा। मेघालय की राजधानी क्या है आपकी, शिलोंग है, और मेघालय में ही तीन आपकी बहुत फेमस पहाड़ियां हैं, कौन सी, गारो, खासी और जयंतियां। यहीं पर हमें दुनिया के सबसे गीले स्थान देखने के लिए मिलते हैं, चेरापूंजी और मासिन राम। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री सौर मिशन 500 करोड़ रुपए की लागत से मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के द्वारा अभी शुरू किया गया है। अगला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन लेन देन की सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। ठीक है, ऑफलाइन लेन देन की सीमा, लेकिन छोटे मूल्य के डिजिटल लेन देन की सीमा अभी 2000 रुपए पर अपरिवर्तित रखी गई है। ठीक है, अभी जो आपका डिजिटल लेन देन आप करते हैं उसमें 2000 रुपए पर अपरिवर्तित रखी है। ऑफलाइन लेन देन की सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आपने देखा होगा, कम से कम 50 से 100 लोग पूरी बोट पर बैठे रहते हैं लंबी सी, और फिर वो पानी में चप्पू वगैरह चलाते हैं। तो इसका 69वां संस्करण केरल के अलापुझा जिले की सुरम में पुन्नमदा झील में आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है पुन्नमदा झील कहां पर है, केरल में है।
ये भी पूछ सकता है प्रसिद्ध जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है वो कहां पर होती है, तो वो केरल में होती है। उसका अभी 69वां संस्करण आपका शुरू किया गया है। चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। अभी भारत ने हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, आपसे सीधे पूछ सकता है, पहला प्रश्न ये बन सकता है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अभी कहां पर किया गया, तो चेन्नई में किया गया। भारत किसने टूर्नामेंट जीता, तो भारत ने जीता। किसको हराकर जीता, मलेशिया को हराकर जीता 4-3 से। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप आपने फुटबॉल में देखी थी, वो भी भारत इस बार जीता है फुटबॉल में। किसको हराकर, कुवैत को हराकर। इसके अलावा कबड्डी का जो विश्व कप होता है, कबड्डी का जो टूर्नामेंट था, वो भी अभी भारत ने जीता है, उसको भी याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को 2 दिवस हमारे मनाए जाते हैं। हाथी के बारे में हमने बात कर ली थी, जो आपका विश्व हाथी दिवस होता है वो भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। इस बार की थीम क्या रही, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर, यानी एक टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। और इसकी बात करें अगर, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1999 में 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, और पहला इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया था, 2000 को 12 अगस्त में मनाया गया था। अगला, भारतीय वायुसेना ने अपने नवीनतम हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है, जिसमें मारक क्षमता है, और यह एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो हेरॉन मार्क 2 एक ड्रोन है जिसमें मारक क्षमता भी है, और ये इसकी देखिए रेंज वगैरह काफी अच्छी है, जो एक ही उड़ान में लगभग आपका चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। तो हमारा कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर हमारा एक तरह से सेफ्टी है उसको कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। अगला, रेल मंत्रालय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। तो आपको पता है जी, इसमें जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, काफी सस्ती मेडिसिन मिलती हैं। देखिए, अगर मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं, मेरे पिताजी को भी कुछ समस्या है, तो उसमें मैं जब ये ब्रांडेड मेडिसिन लेता था नॉर्मल मेडिकल स्टोर से, तो करीब 1700 रुपए वगैरह की आती थी, और अगर वर्तमान में जब मैं जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेता हूं तो 550 रुपए तक आती है। तो देखिए, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, करीब 1500 से 1200 रुपए का फर्क मुझे अपने आप देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके की योजना है, काफी अच्छी है, और आप भी इसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा। क्वालिटी वगैरह मेडिसिन की बिल्कुल सेम है, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है आपका, इसको भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों पर स्थापित करेगा, ताकि मेडिसिन आप वहां से भी ले सकें। पहला WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे प्रश्न ये पूछ ले, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, क्योंकि आपको पता है भारत में आयुर्वेद वगैरह का ग्रंथ जो है काफी पुराना है, चरक सुश्रुत हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं, तो जो पारंपरिक चिकित्सा है हमारे यहाँ, या जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इलाज करने के, वो काफी ज्यादा फेमस है। तो WHO के साथ मिलकर भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, और 17 और 18 अगस्त को यह आयोजित किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। तो आपसे सीधे यही पूछेगा कि कहां पर आयोजित किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। और बात करें अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से सारस आजीविका मिशन स्टोर में, सारस आजीविका स्टोर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल लॉन्च किया है। तो एक दीवार इन्होंने बनाई है, तो उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश की योजना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने वहीं पर वो उस पूरी दीवार पर शो किए हैं अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो फेमस हैं। तो किसने करा है, DPIIT और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सारस आजीविका स्टोर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल आपकी या दीवार लॉन्च की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इसरो की एक व्यवसायिक आर्म है या कमर्शियल विंग है, GSAT-24, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है आपका, ठीक है, या संचार सैटेलाइट है, इसको चालू करने के लिए टाटा प्ले के साथ साझेदारी की है। टाटा स्काई, जो अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने GSAT-24 को एक्टिवेट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए इसको टाटा प्ले के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 17 से 19 अक्टूबर तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो आपसे सीधे पूछेगा कौन से शहर में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने व्हाट्सएप और UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान को पेश किया है।
इसके अलावा देखिए हाल ही में कुछ बैंकों के द्वारा और भी योजनाएं शुरू की गई हैं, वो सब देख लेते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपका प्रश्न किसी एग्जाम में आ जाए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो भारत का पहला पेमेंट्स बैंक वो भी एयरटेल था, और एयरटेल ने ही भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा, यानी 24 घंटे 7 दिन और साल के 365 दिन की इसमें बात की गई है कि ये 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक माना जा रहा है। डाक जीवन बीमा ने बिक्री कर्मचारियों के लिए एक प्रत्यक्ष प्रोत्साहन संवितरण यानी डीआईडी लॉन्च किया है। फेडरल बैंक ने एनआरई ईव प्लस नाम से एनआर बचत खाते लॉन्च किए। फेडरल बैंक ने किसने? एनआरआई महिलाओं के लिए। तो ठीक है, ये आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। एनआरआई महिलाओं के लिए इन्होंने एनआरई ईव प्लस के नाम से बचत खाते लॉन्च किए हैं। एचडीएफसी बैंक ने स्विगी के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में लॉन्च किया। तो आपसे सीधे पूछेगा कि स्विगी के साथ किसने अभी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने। फुल प्रूफ फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के लिए राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी एनएफआईएस को गोल्ड अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। तो उन्होंने फिंगरप्रिंट की जो आपकी पहचान प्रणाली है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया, उसके लिए इन्हें भी गोल्ड अवार्ड दिया गया है। भारत में हर घर जल प्रमाणित जिलों में जेजेएम को यानी जल जीवन मिशन को लागू करने में श्रीनगर आपका टॉप पर है। तो काफी बड़ी बात है, ठीक है, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन को लागू करने में इस समय टॉप पर कौन है? आपका श्रीनगर। केंद्र ने, ये देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज है, ये भी आपका बन सकता है प्रश्न। केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित छोटे प्रक्षेपण यान यानी SSLV, ठीक है, इसके प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम, याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पता है श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर इस समय इसरो का, लेकिन छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SSLV है उसके प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखरपट्टिनम, वहां पे इसरो हो सकता है नया आपका स्पेस पोर्ट अब डेवलप करे, और उसको मंजूरी मिल गई है। अगला, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए की लागत से 4373 बैंक रहित ग्राम पंचायत यानी जहां पर अभी बैंक वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी उसमें CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने को मंजूरी दी है। तो कहीं ना कहीं इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वित्तीय समावेशन होगा, क्योंकि लोग जब बैंक वगैरह में खाते खुलवाएंगे अदरवाइज इनको बहुत दूर जाना पड़ता है, उसमें देखिए पैसा भी लगता है, जो गरीब लोग हैं वो इतना एफर्ट भी नहीं कर पाते। तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ग्रामीण विकास के लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा। तो 4373 बैंक रहित ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की योजना भी उड़ीसा सरकार ने की है। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करेगी, और ये कहां पर होगा? IT हब कानपुर रोड पर अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर स्थित होगा। इस हब को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, IT पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर। और इसमें केवल जो IT पार्क है आपका, इसका निर्माण अकेले 11.47 एकड़ में किया जाएगा, और पूरे हब का निर्माण आपका लगभग 40 एकड़ में किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज है। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1। तो इसमें L1 क्या है? L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1, ठीक है, एक पॉइंट्स होते हैं L1, L2, L3, तो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 जो होता है वहां पर आपका ये स्थापित की जाएगी। अगले महीने प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रही है। इसरो ने कहा कि UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु में विकसित उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अपने स्पेस पोर्ट पर पहुंच गया है। तो देखिए अब कब इसको लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और मैंने पॉइंट आपको बता दिया लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर 2 से 3 दिन में चर्चा में रहे। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक दवाइयों पर पहला ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? तो पहली समिट है किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। कहां पर हो रही है? गुजरात के गांधीनगर में। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। थीम है इस बार नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी देश पहले और हमेशा पहले।
किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो तिलक वर्मा ने, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं अभी हाल ही में, जो वेस्टइंडीज के साथ हम भले ही सीरीज हार गए हैं लेकिन तिलक वर्मा जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा वहां पर रहा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनवरुल हक काकर को इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनवारुल हक काकर को। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार यह टाइटल जीता है। चेन्नई में यह आयोजित की गई थी प्रतियोगिता, और किसको हराया भारत ने? फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1 मिशन। किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई है? तो फार्मर्स फ्रेश जोन नामक स्टार्टअप है, इसको यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि काफी बड़ी बात है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे 3 दिन के पिछले करंट अफेयर थे जो चर्चा में थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसरो वाला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको याद रखिएगा। कुलशेखर पट्टिनम में एक नया स्पेस पोर्ट इसरो बनाने जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर, आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF आपको वीकेंड पर हमेशा की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।